है कि राजनीतिक जागृति की वो धारा चलते चलते पूरे देश की एक धारा थी, वो धीरे धीरे विभक्त हो गई और मतांतर हो गए। कोई बात नहीं, ये तो चलता है प्रजातंत्र में, और हर एक जितने आदमी उतने मत, ये तो रहता ही है। परंतु वो पवित्रता, शुद्धता और प्रभाव उस धारा का रहा नहीं। स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे अधपतन होके कहां आ गई, मैं वर्णन नहीं करता, आप अनुभव कर रहे हैं। तीसरी एक धारा थी, उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों से टक्कर लेने की बात हो रही, तो क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? बाकी तो हम कर लेंगे, लेकिन एक समाज के नाते हम लोग एक समाज है क्या? इतने सारे भेद है, दकियानुसीपन है, रूढ़ी कुरीतियों का बोलबाला है, आपस में लड़ते हैं, स्वार्थ है, अशिक्षा है। इन सबसे उबार कर अपने समाज को एक स्वस्थ समाज के नाते जब तक खड़ा नहीं करते, तब तक अंग्रेजों से लड़ने की कुव्वत ही नहीं होगी हमारी। और इसलिए समाज सुधार की धारा ये चली। राजा राममोहन राय से लेकर बहुत सारे लोग उसमें थे। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से जीवन लगाकर लोगों ने काम किया। परंतु क्या हुआ, क्या दुर्भाग्य है, पता नहीं, वो धारा पूरे समाज में एक द्वीप बनकर रह गई। हमारे नागपुर के पास वर्धा है, उसके पास एक मंगरूल दत्त नाम का देहात है। वहां कोई 37-38 जातियां रहती थी। तो एक महात्मा वहां है 150 साल पहले, और उन्होंने जाति निर्मूलन का काम हाथ में लिया। महात्मा थे, सब उनका सम्मान करते थे, अभी भी करते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि वो 37-38 जातियां कायम है। जात न मानने वालों की एक 39वीं जात वहां पर एक है। और अब ऐसा क्यों हुआ, उसके कारणों में मैं नहीं जाता। सारे प्रयास शुद्धता से हुए, प्रामाणिकता से हुए, लेकिन ये हुआ। और चौथा प्रवाह था, वो कहते थे कि भाई हम अपने आप को भूल गए, अपने मूल तक चलो फिर से। हमको लगता है हम अपने मूल पर खड़े, ऐसा नहीं, हम भटक गए, इसलिए अपने मूल पर वापस चलो। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे लोग थे। वो भी काम चला और अभी भी चल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं देश की परिस्थिति में समाज को दिशा देने का, समाज में एक वातावरण बनाने का काम नहीं हो रहा है, ये ध्यान में आता है। ये आज की बात छोड़ दीजिए, जब ये चल रहा था तब भी इन सब चारों प्रवाहों में काम करने वाले जो मुख्य लोग थे, उनको एक बात अंदर से लगती थी। और संघ के जो निर्माता थे डॉक्टर हेडगेवार, उनको ये ध्यान में आया, क्योंकि वो जन्मजात देशभक्त थे। क्यों कहता हूं? क्योंकि मैट्रिक के क्लास में पढ़ रहे थे, मैट्रिक नहीं, प्राइमरी क्लास में, तीसरी में पढ़ रहे थे, तो महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की शताब्दी ब्रिटिश साम्राज्य में मनाई गई। हम ब्रिटिश साम्राज्य में थे उस समय, हमारे यहाँ भी मनी। और सरकार के कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में तो होने ही है, तो इनके भी स्कूल में, म्यूनिसिपालिटी के, वो कार्यक्रम हुआ और मिठाई बांटी गई। तो मिठाई इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दी। तो शिक्षकों ने पूछा, यार मिठाई नहीं खा रहा है तू, फेंक दी। तो कहा मिठाई कहाँ है? हमको गुलाम बनाने वालों के रानी का राज्यारोहण हमारे लिए उत्सव का दिन नहीं है, ये शोक दिवस है। और उस समय जो मिठाई मिलती है वो हमारे लिए जहर है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय ये उत्तर उनके मुख से आया, ऐसे वो थे। और इसलिए थोड़े ही दिन बाद, 13 साल के थे तब, माता पिता दोनों एक ही दिन 1 घंटे के अंतर से मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्लेग चल रहा था नागपुर में, और प्लेग के रोगियों की सेवा ये लोग करते थे, तो उनको भी प्लेग हो गया, दोनों को हो गया, और 1 घंटे के अंतर में